जय श्री राम। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो कभी गलत सिद्ध नहीं हुई हैं। आप भी अपनी जन्म कुंडली पर भविष्यवाणियों को सटीक उतरते हुए देखिए और आप देखेंगे कि ये अद्भुत प्रयोग हैं, अद्भुत भविष्यवाणी है। आइए हम जानते हैं इन भविष्यवाणियों के बारे में। पहली, जिस भी जातक की कुंडली में 10 नंबर अर्थात मकर राशि में चंद्रमा हो तो आप देखेंगे कि जीवन में एक बार वो भयंकर परेशानियों से ग्रस्त होगा, एक बार सब कुछ उसके हाथ से छिन जाएगा और भयंकर विफलताओं को वो प्राप्त करेगा। दूसरा, चंद्रमा के साथ राहु, केतु, मंगल और शनि ये 4 ग्रह बैठे हों तो आप देखेंगे कि वो जातक मानसिक अवसाद का शिकार है, वो डिप्रेशन में है और लोगों को वो पागल नजर आने लगता है। इसी में यदि 2 ग्रह चंद्रमा के साथ हों और 2 ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर हो जो क्रूर ग्रह हैं उनकी, जातक डिप्रेशन, पागलनुमा स्थिति में रहता है। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो उस जातक का विवाह के उपरांत किसी दूसरी स्त्री से अवैध संबंध होते हैं। चाहे जातक कितना भी सत्कर्मी, निष्ठावान, सदाचारी ही क्यों ना हो। जिन भी जातक की कुंडली में 10 नंबर अर्थात मकर राशि में मंगल बैठा हो तो इसके 2 परिणाम होते हैं। यदि स्त्री जातक की कुंडली है तो उनके पिता अपशब्द बोलने वाले, भद्दे शब्दों का प्रयोग करने वाले, गाली निकालने वाले होते हैं। और यदि ये पुरुष जातक की कुंडली है तो उसके चाचा अपशब्द बोलने वाले, गालियां निकालने वाले होते हैं। परंतु ऐसा जातक उत्तम श्रेणी का विद्यार्थी होता है। किसी भी कुंडली में प्रथम भाव में यदि मंगल बैठा है तो ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होगा और झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। कर्क लगन 9वें भाव में यदि गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक निडर, साहसी, सर्वमान्य नेता होता है। मकर लग्न की कुंडली में यदि लग्न में केतु बैठा हो तो ऐसा जातक जर्जर अवस्था वाला, कमजोर, दुर्बल शरीर वाला और पीले रंग युक्त उसका शरीर दिखाई देता है। ऐसे जातक को जीवन में एक बार क्षय रोग अर्थात टीबी का रोग अवश्य होता है। मकर राशि की कुंडली में किसी भी भाव में यदि 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसा जातक लज्जावान, कलंक, पराजय आदि भावनाओं से ग्रसित होता है और वो दूसरों के सामने जाने में शर्म महसूस करता है। किसी भी कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो इससे बनता है ग्रहण दोष। ऐसा जातक झूठे मुकदमे, कारागृह, आरोप, मुकदमे आदि में एक बार जरूर फंसता है और उसे अकस्मात दुख की प्राप्ति होती है। कुंडली में किसी भी भाव में गुरु चंद्र एक साथ बैठे हों या शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला, सौंदर्यमय, लालिमा युक्त शरीर वाला होता है। यदि यही योग सप्तम भाव में बने तो जातक की पत्नी बहुत रूपवान होती है। यदि यही योग दशम भाव में बने तो जातक के पिता बहुत सुंदर शरीर, आकर्षण युक्त होता है, उनका शरीर आकर्षण युक्त होता है। चंद्र और शनि कुंडली में किसी भी घर में एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसा जातक बार बार विपदाओं से घिरता है और उसकी बचपन और जवानी हमेशा संघर्ष में व्यतीत होती है। ये ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कभी गलत सिद्ध नहीं हुए हैं और आप देखेंगे कि ये सूत्र हमेशा सही सिद्ध होते हैं। जय श्री राम।